सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी सही सलामत होंगे। प्यारे बच्चों तथा अन्य पाठकों, संस्कृत सीखने के लिए इच्छा रखने वाले हमारे दर्शकों, आज मैं आप लोगों के लिए एक व्याकरण के टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ। विसर्गस्य ऊत्वम, विसर्ग संधि का ये टॉपिक है। विसर्गस्य ऊत्वम यानी विसर्गस्य स्थाने उ आदेशः। ये संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है विसर्ग संधि का, और आज इस वीडियो में विसर्गस्य ऊत्वम संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये विसर्ग संधि का टॉपिक है। किम नाम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है आप लोग जानते होंगे। विसर्गस्य स्वरवर्णेन सह व्यंजनवर्णेन सह वा मेलनेन उत्पन्नः विकारः विसर्ग संधि इति कथ्यते। विसर्ग का स्वरवर्ण के साथ अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेलन होने से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ स्वरवर्ण का अथवा व्यंजन वर्ण का मेलन से जो परिवर्तन हम लोग देखते हैं, उसको विसर्ग संधि हम लोग कहेंगे। विसर्गः प्लस स्वरवर्णः अथवा व्यंजन वर्णः इक्वल टू विसर्ग संधि। ये इतना याद रखिए, विसर्ग के साथ स्वरवर्ण अथवा व्यंजन वर्ण मिलता है तो विसर्ग संधि होता है। तो हमारा जो टॉपिक है विसर्गस्य ऊत्वम, उसमें पहला नियम पढ़ेंगे। पूर्व पदस्य अन्ते अह, यानी अ के बाद विसर्ग होना चाहिए। उत्तर पदस्य प्रथमे अ अथवा वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य हलंत र हलंत ल हलंत व हलंत या ह हलंत, इसमें से कोई वर्ण अगर उत्तर पद के प्रथम में है, अ हो अथवा मृदु व्यंजन इनको कहेंगे। वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण य र ल व ह को मृदु व्यंजन कहा जाता है। तो अ अथवा मृदु व्यंजन कोई भी रहे तो क्या होगा, इस नियम के आधार पर विसर्गस्य स्थाने उ, विसर्ग के स्थान में उ का आदेश करेंगे। ह्रस्व उ का आदेश होता है। ये हो गया विसर्गस्य ऊत्वम। ये नियम आपको याद रखना है। अ के बाद विसर्ग हो पूर्व पद का अंत में, यानी अह हो, पूर्व पद का अंत में अह हो, और उत्तर पद के प्रथम में अ अथवा वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग स्थान में पूर्व पद का अंत में अ के बाद जो विसर्ग है, उसी के स्थान में ये जो विसर्ग है अ के बाद में, इसके जगह में हम लोग क्या करेंगे, उ का आदेश कर देंगे। क्लियर। तो अह प्लस अ रहता है तो विसर्ग के जगह में क्या होगा, उ का आदेश होगा। अत्र विसर्गस्य ऊत्वे, विसर्ग का उ हो जाने के बाद क्या परिवर्तन होगा, देखिए अ प्लस उ मिलके ओ हो गया गुण संधि। जब विसर्ग का उ हो जाएगा तो उससे पहले अ है, अ प्लस उ अगर हो जाता है तब गुण संधि हो जाएगा, ओ बन जाएगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, देखिए ओ बनने के बाद में अ है तो पूर्व रूप संधि हो जाएगा, यानी ओ एंड अ मिलके पूर्व रूप संधि होगा। तो जो अ है, परवर्ती जो अ है वो अवग्रह सिंबल के रूप में, ये जैसे इंग्लिश का एस टाइप का, इसको अवग्रह कहते हैं, खंड आकार कहते हैं। ये खंड आकार हो जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगा। तो पहले विसर्गस्य ऊत्वम में दो नियम हो रहा है। देखिए पहले तो विसर्ग का उ हो गया, उसके बाद दो नियम और हो रहा है।
अ प्लस उ मिलकर ओ हो रहा है एंड ओ एंड अ मिलने के बाद पूर्व रूप संधि हो जा रहा है। तो ये दोनों चीज भी हो रहा है साथ ही साथ विसर्ग का उ होने के बाद। ये दो चीज आपको याद रखना है। ये कब कंडीशन होगा? अ के बाद विसर्ग हो उसके बाद अ हो तो ये कंडीशन लागू होगा। उदाहरण में आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। बालह प्लस अयम। बालह में पूर्व पद का अंत में अ है, उसके बाद अयम है। ऐसे होने में क्या हो जाएगा? हमारा नियम के अनुसार अह के बाद अ होने से पूर्व पद का अंत में जो विसर्ग है उसके जगह में उ आदेश कर देंगे तो बाल अ उ अयम। उसके बाद अ प्लस उ मिलकर ओ हो जाएगा, आपको बताया। तो बाल ओ एंड अयम। बालो अयम होने के बाद क्या हो जाएगा? ओ एंड अ मिलकर पूर्व रूप संधि फिर से हो जाएगा। परवर्ती जो अ है उसका जगह में अवग्रह हो जाएगा तो बालोयम हो जाएगा। तो पहले तो उ आदेश हुआ विसर्ग के जगह में, उसके बाद उ होने के बाद गुण संधि हुआ, ओ हो गया, अ प्लस उ मिल के ओ हो गया, उसके बाद पूर्व रूप संधि हो गया तो बालोयम हो गया। क्लियर? और एक उदाहरण से और क्लियर हो जाएंगे। सह प्लस अपि। पूर्व पद का अंत में अह है उसके बाद अ है तो क्या करेंगे? अ के बाद विसर्ग है जो उसका उ कर देंगे, अ के बाद जो विसर्ग है उसका उ कर दिए। उसके बाद अ एंड उ हो गए पास पास तो अ एंड उ मिलकर ओ हो जाते हैं। ये हो गया गुण संधि हो गया फिर से, एंड गुण संधि होने के बाद पूर्व रूप संधि हो गया तो सोपी हो गया। सह प्लस अपि सोपी। विसर्ग का उ हो गया, उ के बाद ओ हो गया, ओ के बाद पूर्व रूप संधि हो गया तो सोपी हो गया। ऐसे बाकी उदाहरण में आप लोग कर सकते हैं। और कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोशः प्लस अयम, कोशोयम। यहाँ भी विसर्ग का उ हुआ, गुण संधि हुआ, फिर पूर्व रूप संधि हुआ। कह प्लस अपि कोपी। रामः प्लस अयम रामोयम। स्वर्णकाकः प्लस अस्ति स्वर्णकाकोस्ति। हतः प्लस अस्मि हतोस्मि। इस प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में भी बहुत सारे उदाहरण आप पाठ पढ़ते समय देखे होंगे। ये जो हमारा विसर्गस्य उत्तम उसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि बाद में अगर अ है तो उ आदेश हो रहा है। और भी नियम था कि अह के बाद मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन मतलब वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण अगर रहता है तो अ के बाद जो विसर्ग है पूर्व पद का अंतिम में जो विसर्ग है उसके जगह में उ का आदेश हो जाएगा। ये हम लोग पहले नियम में पढ़े। ये देखिए, अ के बाद अगर विसर्ग है उसके बाद अगर वर्गीय तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण, य र ल व ह जिनको कि हम लोग मृदु व्यंजन कह सकते हैं, ये होने से विसर्ग के जगह में उ आदेश होगा। अत्र अपि विसर्गस्य औत्वे। यहाँ विसर्ग का उ होने के बाद कुछ परिवर्तन होगा क्या? देखिए, अ प्लस उ होने के बाद वही ओ बन जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई पूर्व रूप नहीं होगा क्योंकि बाद में अ नहीं है। अ होता तो ये पूर्व रूप होता, लेकिन यहाँ तो व्यंजन वर्णों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ एक स्टेप होगा। उ होने के बाद केवल गुण संधि हो जाएगा, ओ अ प्लस उ मिलकर ओ हो जाएगा। क्लियर? उदाहरण से और क्लियर हो जाएंगे आप लोग। गजः प्लस गच्छति। गजः में अह है पूर्व पद का अंतिम में, उसके बाद व्यंजन वर्ण तृतीय वर्ण है ग। ऐसे होने से अ के बाद जो विसर्ग है उसके जगह में उ हो गया, गज अ उ गच्छति। उसके बाद अ प्लस उ मिलकर ओ हो गया, गुण संधि होगा मैंने बताया, तो गजो गच्छति। पहले विसर्ग का उ हुआ, उ होने के बाद अ प्लस उ मिलकर ओ हो गया एंड गजो गच्छति। दोनों शब्द को अलग अलग लिखना है, याद रखिए। मनः प्लस
रथः, मन अह प्लस रथः, अह है उसके बाद व्यंजन वर्ण र है, इसलिए हम क्या करेंगे, विसर्ग के जगह में ऊ का आदेश कर देंगे। ऊ का आदेश कर देने के बाद अ प्लस ऊ मिलकर ओ हो जाएगा, मन ओ रथः, मनो उधर रथः, यहाँ लेकिन एक साथ लिखना है मनोरथः। और भी उदाहरण देखिए, शिवः प्लस वन्द्यः शिवो वन्द्यः, बालः प्लस हसति बालो हसति, सिंहः प्लस गर्जति सिंहो गर्जति, मनः प्लस हरः मनोहरः, हतः प्लस हतः हतो हतः, भ्रान्तः प्लस बालः भ्रांतो बालः। इस प्रकार विसर्ग के बाद मृदु व्यंजन, कौन सा विसर्ग, अ के बाद जो विसर्ग है उसके बाद मृदु व्यंजन होने से विसर्ग के जगह में ऊ हुआ है। ऊ होने के बाद ये सारे उदाहरण में देखिए, ऊ होने के बाद अ प्लस ऊ मिलकर ओ हुआ है। ये हो गया विसर्गस्य ऊत्वम, विसर्ग के जगह में ऊ का आदेश करेंगे, लेकिन कंडीशन याद रखिए कि पूर्व पद का अंतिम में अह होना चाहिए, उसके बाद में अ होना चाहिए अथवा मृदु व्यंजन होना चाहिए। अभी हम लोग पुनरअभ्यास कर लेते हैं। यदि पूर्व पदस्य अन्ते अह वर्तते, उत्तर पदस्य प्रारंभे अ अथवा वर्गीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई वर्ण रहता है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के जगह में ऊ हो जाएगा। ये इसको हम कहेंगे विसर्गस्य ऊत्वम। ये विसर्ग संधि की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आपके फ्रेंड्स को, बाकी स्टूडेंट्स को भी वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।